सुप्रभात छात्रों। आज हम आपकी स्पर्श पुस्तक के पद्य खंड की चौथी कविता मनुष्यता के बारे में अध्ययन करेंगे। लेकिन सबसे पहले हम मैथिली शरण गुप्त जी के बारे में जान लें। इनका थोड़ा सा जीवन परिचय भी देख लेते हैं। मैथिली शरण गुप्त आधुनिक काल के प्रसिद्ध कवि हैं। इनका जन्म सन 1886 में झांसी के करीब चिरगांव में हुआ था। मैथिली शरण गुप्त अपने जीवन काल में ही राष्ट्रकवि थे। मैथिली शरण गुप्त अपने जीवन काल में ही राष्ट्रकवि के रूप में विख्यात हो चुके थे। इनकी शिक्षा दीक्षा घर पर ही हुई थी। इन्हें संस्कृत, बंगला, मराठी और अंग्रेजी भाषाओं का ज्ञान था। गांधी जी की कविता की भाषा विशुद्ध खड़ी बोली है। गुप्त जी की कविता की भाषा विशुद्ध खड़ी बोली है। भाषा पर संस्कृत का भी प्रभाव देखने को मिलता है। इनके काव्य की कथा वस्तु भारतीय इतिहास का स्वर्ण चित्र पाठक के सामने उपस्थित करती है। गुप्त जी की प्रमुख कृतियों में साकेत, यशोधरा और जयद्रथ वध आदि भी हैं। इनका स्वर्गवास सन 1964 में हो गया था। तो चलिए बच्चों, अब हम कविता के सार को थोड़ा सा समझ लें। मनुष्यता कविता में कवि मैथिली शरण गुप्त जी ने उसी व्यक्ति को मनुष्य माना है जो केवल अपने लिए ही नहीं बल्कि दूसरों के हित के लिए भी जीते और मरते हैं। ऐसे मनुष्य को मृत्यु के बाद भी उसके अच्छे कर्मों के लिए युगों युगों तक याद किया जाता है। इस प्रकार परोपकारी मनुष्य मर कर भी दुनिया में अमर हो जाते हैं। तो चलिए बच्चों, अब हम मनुष्यता कविता को पढ़ते हैं और उसके अर्थ को समझते हैं। विचार लो कि मृत्यु हो न मृत्यु से डरो कभी, मरो परंतु यूं मरो कि याद जो करे सभी। हुई न यो सुमृत्यु तो वृथा मरे वृथा जिए, मरा नहीं वही कि जो जिया न आपके लिए। यही पशु प्रवृत्ति है कि आप ही चरे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। यहाँ पर मृत्यु का आशय है नश्वर होना और मृत्यु अर्थात मरणशील। वृथा का अर्थ है व्यर्थ या फिजूल। पशु प्रवृत्ति का अर्थ है पशु जैसा स्वभाव होना। और सुमृत्यु ऐसी मृत्यु जो किसी के काम आए। तो यहाँ पर कवि कहना चाहते हैं कि चेतना शक्ति की प्रबलता वाले मनुष्य में परमार्थ की भावना की कामना करते हुए वे कहते हैं कि यह सभी जानते हैं कि मनुष्य का जीवन नश्वर है, अर्थात जो मर सकता है, लेकिन उसे मृत्यु से भयभीत नहीं होना चाहिए। उसे मानव के हित के लिए जीवन व्यतीत करके अपने कर्मों से सदा अमर हो जाना चाहिए। उसे जनहित में आजीवन प्रयास करते रहना चाहिए ताकि उसकी मृत्यु के बाद भी लोग उसे याद करें। मरने के बाद यदि याद किए जाएं, वही मृत्यु व जीवन दोनों श्रेष्ठ होता है। तथा जो व्यक्ति सदा लोगों के लिए जीवन भर काम करता है वह वास्तव में मरकर भी नहीं मरता। जो लोग अपने स्वार्थ के लिए जीते हैं ऐसे मनुष्य न होकर पशु कहलाते हैं, क्योंकि यह तो पशु की प्रवृत्ति है कि वह मात्र स्वार्थ में जीवन यापन करता है। मनुष्य कहलाने का अधिकारी तो वही है जिसके जीवन का प्रत्येक पल दूसरों की भलाई में लगा हो। फिर अब आगे चलते हैं। उसी उदार की कथा सरस्वती बखानती, उसी उदार से धरा कृतार्थ भाव मानती। उसी उदार की सदा सजीव कीर्ति कूजती, तथा उसी उदार को समस्त सृष्टि पूजती। अखंड आत्म भाव जो असीम विश्व में भरे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। यहाँ पर कुछ कठिन शब्द आए हैं जिसमें है उदार अर्थात महान या श्रेष्ठ। बखानती का आशय है गुणगान करना। धरा अर्थात धरती। सजीव अर्थात जीवित होना। कूजती अर्थात करना। अखंड अर्थात जिसके टुकड़े ना किए जा सके। असीम अर्थात पूरा। यहाँ पर कवि कहता है कि जो मनुष्य अपने जीवन में दूसरों की चिंता करता है उस महान व्यक्ति की कथा का गुणगान सरस्वती अर्थात पुस्तकों में किया जाता है। पूरी धरती
उस महान व्यक्ति की आभारी रहती है। उस व्यक्ति की बातचीत हमेशा जीवित व्यक्ति की तरह की जाती है और पूरी सृष्टि उसकी पूजा करती है। कवि कहता है कि जो व्यक्ति पूरे संसार को अखंड भाव और भाईचारे की भावना से बांधता है, वह व्यक्ति सही मायने में मनुष्य कहलाने के लायक होता है। क्षुधार्थ रंति देव ने दिया करस्थ थाल भी, तथा दधीचि ने दिया परार्थ अस्थि जाल भी। उसी नर क्षितीश ने स्वमांस दान भी किया, सहर्ष वीर कर्ण ने शरीर चर्म भी दिया। अनित्य देह के लिए अनादि जीव क्या डरे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। यहाँ पर कुछ कठिन शब्दाएं हैं जिन्हें हम देख लेते हैं। क्षुधार्थ का अर्थ होता है भूख से परेशान। करस्थ अर्थात हाथ की। अपरार्थ जो दूसरों के लिए हो। अस्थिजाल अर्थात हड्डियों का समूह। उशीनर का अर्थ है गंधार देश का राजा। क्षितिज का अर्थ है राजा। सहर्ष अर्थात खुशी से। शरीर चर्म अर्थात शरीर की खाल या शरीर का कवच। स्वमांस अर्थात अपने शरीर का मांस। कर्ण दान देने के लिए प्रसिद्ध हैं, जो कि कुंती पुत्र हैं। कवि कहते हैं कि पौराणिक कथाएं ऐसे व्यक्तियों के उदाहरणों से भरी पड़ी हैं जिन्होंने अपना पूरा जीवन दूसरों के हित में त्याग कर दिया, जिस कारण उन्हें आज तक याद किया जाता है। भूख से परेशान रंती देव ने अपने हाथ की आखिरी थाली भी दान कर दी थी। महर्षि दधीचि ने तो अपने पूरे शरीर की हड्डियां वज्र बनाने के लिए दान कर दी थी। वहीं गंधार देश के राजा ने भी परमार्थ के लिए अपना मांस तक दान कर दिया था। वीर कर्ण ने अपनी खुशी से अपने शरीर का कवच दान कर दिया था। कवि यहाँ कहना चाहता है कि मनुष्य इस नश्वर शरीर के लिए क्यों डरता है, क्योंकि मनुष्य वही कहलाता है जो दूसरों के लिए अपने आप को त्याग देता है। सहानुभूति चाहिए महाविभूति है वही, वशीकृता सदैव है बनी हुई स्वयं मही। विरुद्धवाद बुद्ध का दया प्रवाह में बहा, विनीत लोग वर्ग क्या न सामने झुका रहा। आहा वही उदार है परोपकार जो करे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। यहाँ पर सहानुभूति का अर्थ है दया और करुणा। महाविभूति का अर्थ है सबसे बड़ी संपत्ति। वशीकृता अर्थात वश में करने वाला। विरुद्धवाद अर्थात खिलाफ होना। यहाँ कवि कहते हैं कि मनुष्य के मन में दया व करुणा का भाव होना चाहिए, यही सबसे बड़ा धन है। स्वयं ईश्वर भी ऐसे लोगों के साथ रहते हैं। इसका सबसे बड़ा उदाहरण महात्मा बुद्ध हैं, जिनसे लोगों का दुख नहीं देखा गया तो वे लोक कल्याण के लिए दुनिया के नियमों के विरुद्ध चले गए। इसके लिए क्या पूरा संसार उनके सामने नहीं झुकता? अर्थात उनके दया भाव व परोपकार के कारण आज भी उनको याद किया जाता है और उनकी पूजा की जाती है। महान उसको कहा जाता है जो परोपकार करता है। वही मनुष्य कहलाता है जो मनुष्य के लिए ही जीता है और मरता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। रहो न भूल के कभी मदांध तुच्छ वित्त में, सनाथ जान आपको करो न गर्व चित्त में। अनाथ कौन है यहाँ त्रिलोकनाथ साथ हैं, दयाल दीन बंधु के बड़े विशाल हाथ हैं। अतीव भाग्यहीन है अधीर भाव जो करे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। यहाँ पर मदांध का आशय घमंड से है। तुच्छ अर्थात बेकार। सनाथ जिसके पास अपनों का साथ हो। अनाथ जिसका कोई ना हो। चित्त का अर्थ है मन में। त्रिलोकनाथ कौन है? ईश्वर। दीन बंधु अर्थात ईश्वर। अधीर अर्थात उतावलापन। यहाँ पर कवि कहते हैं कि भूल करके भी कभी संपत्ति या यश पर घमंड नहीं करना चाहिए। इस बात पर कभी गर्व नहीं करना चाहिए कि हमारे साथ अपनों का साथ है, क्योंकि कवि कहता है यहाँ कौन सा व्यक्ति अनाथ है। उस ईश्वर का साथ सबके साथ है। वह बहुत दयावान है और उसका हाथ सबके ऊपर रहता है। कवि कहता है
कि वह व्यक्ति भाग्यहीन है जो इस प्रकार का उतावलापन रखता है, क्योंकि मनुष्य वही व्यक्ति कहलाता है जो इन सब चीज़ों से ऊपर उठ कर के सोचता है। फिर आगे है, अनंत अंतरिक्ष में अनंत देव हैं खड़े, समक्ष ही स्वबाहु जो बढ़ा रहे बड़े बड़े, परस्परावलंब से उठो तथा बढ़ो सभी, अभी अमृत्य अंक में अपंक हो चढ़ो सभी, रहो नयों की एक से न काम और का सरे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। यहाँ पर अनंत का अर्थ है जिसका कोई अंत न हो, अंतरिक्ष जिसका अर्थ है आकाश, समक्ष जिसका अर्थ है सामने, परस्परावलंब का अर्थ है एक दूसरे का सहारा, अमृत्य अंक इसका अर्थ है देवता की गोद, अपंक इसका अर्थ है कलंक रहित। कवि कहते हैं कि उस कभी न समाप्त होने वाले आकाश में असंख्य देवता खड़े हुए हैं जो परोपकारी व दयालु मनुष्यों का सामने से खड़े होकर अपनी भुजाओं को फैलाकर स्वागत करते हैं। इसीलिए दूसरों का सहारा बनो और सभी को साथ में लेकर आगे बढ़ो। कवि कहते हैं कि सभी कलंक रहित होकर देवताओं की गोद में बैठो, अर्थात यदि कोई बुरा काम तुम नहीं करोगे तो देवता तुम्हें अपनी गोद में बिठा लेंगे। अपने मतलब के लिए नहीं जीना चाहिए और अपना और अपने साथ दूसरों का कल्याण व उद्धार करना चाहिए, क्योंकि इस मरणशील संसार में मनुष्य वही है जो मनुष्यों का कल्याण करे और परोपकार की भावना रखे। आगे है, मनुष्य मात्र बंधु है यही बड़ा विवेक है, पुराण पुरुष स्वयंभू पिता प्रसिद्ध एक है, फलानुसार कर्म के अवश्य बाह्य भेद हैं, परंतु अंतरैक्य में प्रमाणभूत वेद हैं। अनर्थ है कि बंधु ही न बंधु की व्यथा हरे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य। यहाँ पर बंधु का आशय भाई बंधुओं से है, विवेक जिसका आशय है समझ, स्वयंभू स्वयंभू अर्थात परमात्मा या स्वयं उत्पन्न करने वाला, अंतरैक्य अंतरैक्य का आशय है आत्मा की एकता या अंतःकरण की एकता, प्रमाणभूत प्रमाणभूत अर्थात साक्षी, और व्यथा व्यथा अर्थात दुख या कष्ट। कवि कहते हैं कि प्रत्येक मनुष्य एक दूसरे के भाई बंधु हैं। यह सबसे बड़ी समझ है। पुराणों में जिसे स्वयं उत्पन्न करने वाला पुरुष माना गया है वह परमात्मा या ईश्वर हम सभी का पिता है, अर्थात सभी मनुष्य उस एक ईश्वर की संतान हैं। बाहरी कारणों के फल के अनुसार प्रत्येक मनुष्य के कर्म भले ही अलग अलग हों, परंतु हमारे वेद इस बात के साक्षी हैं कि हम सभी की आत्मा एक है। कवि कहते हैं कि भाई ही भाई के दुख व कष्टों का नाश नहीं करेगा तो उसका जीना व्यर्थ है, क्योंकि मनुष्य वही कहलाता है जो बुरे समय में दूसरे मनुष्य के काम आता है। आगे बढ़ते हैं, चलो अभिष्ट मार्ग में सहर्ष खेलते हुए, विपत्ति विघ्न जो पड़े उन्हें धकेलते हुए, घटे न हेल मेल हाँ बढ़े न भिन्नता कभी, अतर्क एक पंथ के सतर्क पंथ हो सभी, तभी समर्थ भाव है कि तारता हुआ तरे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। यहाँ पर अभिष्ट से आशय इच्छित है, मार्ग का अर्थ है रास्ता, सहर्ष का अर्थ है अपनी खुशी से, विपत्ति विघ्न का अर्थ है संकट बाधाएं, अतर्क का अर्थ है तर्क से परे, सतर्क का अर्थ है सावधान यात्री। यहाँ पर अभिष्ट से आशय इच्छित से है, मार्ग अर्थात रास्ता, सहर्ष का अर्थ है अपनी खुशी से, विपत्ति विघ्न का अर्थ है संकट या बाधाएं, अतर्क का अर्थ है तर्क से परे, और सतर्क का अर्थ है सावधान यात्री। कवि कहते हैं कि मनुष्य को अपनी इच्छा से चुने हुए मार्ग में खुशी खुशी चलना चाहिए। रास्ते में कोई भी संकट या कोई भी बाधाएं आएं तो उन्हें हटाते चले जाना चाहिए। मनुष्यों को यह ध्यान रखना चाहिए कि आपसी समझ न बिगड़े और भेदभाव न बढ़े। बिना किसी तर्क वितर्क के सभी को एक साथ लेकर आगे बढ़ना चाहिए, तभी यह संभव होगा कि मनुष्य दूसरों की उन्नति
और कल्याण के साथ अपनी समृद्धि बनाए रखें। हमने मनुष्यता कविता, जिसके कवि मैथिली शरण गुप्त जी हैं, इस कविता को पढ़ा, समझा। हम इसके व्याकरण भाग को लेंगे। सबसे पहले तो मैं यह बता दूं, शुद्ध खड़ी बोली में यह कविता गढ़ी गई है। इसमें समास का भी उपयोग किया गया है, तत्सम शब्द भी बहुत सारे आए हैं, अनुप्रास अलंकार का भी उपयोग किया गया है और तुकांत शब्द भी हर जगह आए हैं। यहाँ पर मैथिली शरण गुप्त जी ने बहुत ही प्यारे ढंग से तुकांत शब्दों का उपयोग किया है। तो चलिए हम इन सारी चीजों को समझते हैं। सबसे पहले समास देखते हैं। यहाँ पे मैंने कुछ समास के उदाहरण लिए हुए हैं, इसीलिए जो बाकी है वो अब आपको होमवर्क में दिए हैं। ठीक है, तो अभी आप इनको समझिए। पशु प्रवृत्ति, पशु प्रवृत्ति आया है ना, तो पशु प्रवृत्ति क्या है? पशु रूपी प्रवृत्ति। यह क्या है? कर्मधारय समास है। फिर है अस्थि जाल, अस्थि जाल अर्थात अस्थियों का जाल, जो कि संबंध तत्पुरुष समास है। यहाँ पे का आ गया है, तो यह आपको समझना पड़ेगा कि का कहाँ पे हमने जब पढ़ा हुआ था, कर्ता, कर्म, करण, अपादान, संप्रदान, ये सारी चीजें संबंध तत्पुरुष, ये सारे जो हमने तत्पुरुष के उसके प्रकार पढ़े थे, तब हमने इसको देखा था। अस्थियों का जाल, तो का क्या है? संबंध तत्पुरुष में है। संबंध तत्पुरुष समास का के की जहाँ पर बोध होता है जिसका, वहां पर वह संबंध तत्पुरुष समास कहलाता है। मदान, मद से अंधा, अब यहाँ पर से का उपयोग किया गया है, इसलिए करण तत्पुरुष है। फिर अनाथ, अनाथ जिसका कोई नाथ ही ना हो, मतलब न अनाथ है, तो यहाँ पे न्य तत्पुरुष है। फिर अनादि, न आदि जिसका कोई आदि ही नहीं है, तो इसलिए है न्य तत्पुरुष समास। फिर है तत्सम शब्द। अब तत्सम क्या होता है? तत्सम जो कि संस्कृत से वैसे के वैसे ही लिए जाते हैं। तो यहाँ पे मैंने कुछ शब्द लिए हैं, बहुत सारे शब्द आए हैं, लेकिन इस बोर्ड में वो सारे शब्द पूरे पूरे नहीं आ पाते और यह जो वीडियो है बहुत लंबा हो जाता, इसलिए मैंने कुछ शब्दों को लिया हुआ है। चर्म, चर्म यह बिल्कुल संस्कृत से ही लिया गया है, जो कि मैंने बताया ना, तत्सम शब्द कौन से होते हैं? जो कि संस्कृत से ही आते हैं, वैसे के वैसे ही आते हैं। फिर है मृत्यु, मृत्यु, मनुष्य, सृष्टि, बंधु, धरा, और भी बहुत सारे हैं। यहाँ पे मैंने कुछ ही शब्द लिए। फिर है तुकांत शब्द। अब तुकांत शब्द क्या होता है? आपने राइम्स पढ़ी, उसमें क्या होता है? वर्ड होते हैं, जैसे कि मैं आपको बताऊं, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार हाउ आई वंडर व्हाट यू आर, तो वहां पे आप देख रहे हैं स्टार और आर आ रहा है, तो राइमिंग वर्ड्स हो रहे हैं ना। इसी तरह से हिंदी में तुकांत, जो आप जिसे राइमिंग बोलते हैं उसे हिंदी में तुकांत बोलते हैं। तो यहाँ पे तुकांत शब्द बहुत आए हैं। हर आप जो भी पैराग्राफ को लेते हैं, जो भी कविता के हम एक भाग को पढ़ते हैं, तो उधर पे क्या हमें तुकांत मिलता ही मिलता है। जैसे कभी, सभी, बखानती, मानती, डरे, मरे, यही, वही, वित्त में, चित्त में, और जितने भी हमारे पैराग्राफ हैं इस कविता में, उसमें हर जगह आप देखेंगे, आपको हर कविता की जो लाइनें हैं उसके अंत में आपको मिलेगा ही मिलेगा यह तुकांत शब्द। फिर आता है अनुप्रास अलंकार। अब अनुप्रास अलंकार क्या होता है? जहां पर किसी अक्षर की आवृत्ति बार बार होती है, वहां पर अनुप्रास अलंकार होता है। जैसे यहाँ पर भी बहुत सारे शब्दों में उन्हीं अक्षरों की आवृत्ति हुई है, तो इधर पे बहुत सारी जगह पर अनुप्रास अलंकार होता है। जैसे सदा, सजीव, तो सदा सजीव में आप देख रहे हैं स और स, इन दोनों अक्षरों की आवृत्ति बार बार हो रही है। फिर समस्त सृष्टि, तो यहाँ पे भी स आया है, यहाँ पे भी स आया है, यहाँ पे भी अक्षरों की आवृत्ति बार बार हुई है। अनंत अंतरिक्ष, यहाँ पर अ अक्षर की आवृत्ति हुई है, वह अक्षर बार बार आ रहा है। फिर है मनुष्य में म और मात्र में म, यहाँ पर भी म की आवृत्ति हुई है। फिर है प, पुराण में प और पुरुष में प, यहाँ पर भी प अक्षर जो है वो बार बार आ रहा है, इसीलिए यह अनुप्रास अलंकार होगा। तो बच्चों, यहाँ पर यह व्याकरण भाग है मनुष्यता का, जिसमें आपको समासिक पद भी समझने को मिले और तत्सम भी हमने देखे, अनुप्रास अलंकार को भी देखा और तुकांत शब्दों को भी देखा। तो आप इसे बहुत अच्छे से पढ़िए, समझिए, और जहाँ कहीं पर भी समझ में ना आए तो मैं तो हूँ ही आपको बताने के लिए। ठीक है, मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। धन्यवाद।